इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और अगर मान लीजिए मोल्टेन सॉल्यूशन लेते हैं, एक ही तरह का केटायन और एक ही तरह का एनायन हो, तो केटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड रिड्यूस देयर, एंड एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड एंड ऑक्सीडाइज देयर, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस होगी व्हेन वी आर पासिंग द करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा कि अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा केटायन है तो उनमें आपस में कंपटीशन होगा, ठीक है। उनमें कंपटीशन होगा तो जिस केटायन का वैल्यू एसआरपी का मैक्सिमम होगा या मोर होगा, उसका रिडक्शन पहले होगा, ठीक है ना। मोर वैल्यू ऑफ एसआरपी मीन्स मोर रिडक्शन, ठीक है ना। मोर वैल्यू ऑफ एसआरपी मीन्स मोर रिडक्शन, तो प्रिफरेबली उसी केटायन का रिडक्शन पहले होने वाला है। अगर हम बात करें एनायन की, तो अगर एक से ज्यादा एनायन हो तो जिस एनायन का एसओपी ज्यादा वैल्यू रखेगा उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। तो केटायन के लिए हम किस चीज से चेक करेंगे? एसआरपी से, और एनायन के लिए किस चीज से चेक करेंगे? एसओपी से। एसआरपी ज्यादा रिडक्शन फर्स्ट और एसओपी ज्यादा ऑक्सीडेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो जब भी एक्वस सॉल्यूशन वाला केस होता है तो हमें इन दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इस केस में देख रहे हैं कि जैसे मान लो एक्वस सॉल्यूशन मैंने ले लिया। अब एक्वस सॉल्यूशन यानी कि उसमें वाटर पड़ा हुआ है। अब सॉल्यूशन में वाटर पड़ा हुआ है तो जो दो प्लेट हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक प्लेट लेता हूं एनोड और एक प्लेट में लेता हूं कैथोड, तो वाटर दोनों साइड है। तो वाटर अगर यहां होगा तो इस वाटर का रिडक्शन यहां होने वाला है, और अगर वाटर एनोड पे होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है। अब इस केस में रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर ये कहां पे होगा? एट एनोड। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। तो वाटर को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो जब ये वाटर इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दे रहा है, तो साथ में बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी देगा, है ना। अब मैं इसको बैलेंस कर लूं, मान लो मैं यहाँ ट्वाइस लगा देता हूं 2, तो 2H2O के साथ इधर कितना लग जाएगा? 4H+। अगर 4H+ लगेगा तो इसके साथ कितना लग जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन सी चीज बैलेंस होगी? चार्ज और हाइड्रोजन। एक चीज और बाकी है, ऑक्सीजन। तो इसके साथ जो है O2 गैस जो है वो निकलने, तो अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो इट विल टेक प्लेस एट द एनोड, और वहां पर गैस कौन सी निकलने वाली है? O2। ये H+ किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में, यानी सॉल्यूशन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। यानी अगर ये रिएक्शन हुई, इसका पोटेंशियल होता है E0 बराबर SOP इज इक्वल टू -1.23 वोल्ट। अगर ये वैल्यू आप याद कर लें तो इससे काफी आसानी हो जाएगी कुछ चीजें समझने में, ठीक है। दूसरा है, अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि ये रिएक्शन होती जा रही है, इससे मुझे इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे, ठीक है। साथ में ये होगा कि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ती जाएगी। अगर सॉल्यूशन में H+ बढ़ते जाएंगे तो pH की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और pH कम होता जाएगा तो pOH का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये कंक्लूजन है इसका, ठीक। दूसरी मैं रिएक्शन ले रहा हूं कि रिडक्शन ऑफ वाटर। अब रिडक्शन ऑफ वाटर जो है वो कहां होगा? इट विल टेक प्लेस एट कैथोड। अब रिडक्शन का मतलब ये है कि वाटर विल एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स। यहां इलेक्ट्रॉन का एडिशन है। अब इलेक्ट्रॉन का एडिशन है तो अपन ऐसे याद करेंगे इसे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो साथ में केटायन जनरेट हुआ। इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो साथ में केटायन जनरेट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इधर एनायन जनरेट करेगा। अब एनायन कौन सा होगा? OH-, ठीक। अगर मैं यहाँ ट्वाइस कर दूं 2H2O, तो यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ आगे क्या लगा दूं मैं? 2H-।
चार्ज बैलेंस नहीं हुआ है अभी, इधर -2 चार्ज है, इधर -1 चार्ज है, तो मैं इधर क्या लगा दूं 2 इलेक्ट्रॉन। और एक चीज और बच गई है, वो है हाइड्रोजन। तो इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो साथ में H2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी, ये एक्वस। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल कंटिन्यूसली इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की इंक्रीज करेगी इन द सॉल्यूशन, दैट मीन्स POH विल डिक्रीज, और POH कम होगा तो इसका मतलब pH बढ़ने वाला है। कहां पर? नियर कैथोड। और pH कहां पर कम होने वाला है? नियर एनोड। इसका पोटेंशियल E0, जिसको मैं बोलूंगा SRP, इट इज इक्वल टू -0.83 वोल्ट। ठीक, तो ये दो रिएक्शन है जो हम, मतलब ये कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहे अपन, ये इलेक्ट्रोलाइसिस अभी डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेंगे, लेकिन उसके लिए ये चीज की हमें जरूरत पड़ेगी कि जब कंपटीशन होने वाला है तो मोस्टली वो किसके साथ होता है? वाटर के साथ। मान लो मैं कैटायन लूंगा एक, तो उसका कंपटीशन वाटर के साथ होने वाला है। कहां पर? कैथोड। तो वहां दो पॉसिबिलिटी है, या तो जो कैटायन मैंने लिया है उसका रिडक्शन हो, या वाटर का रिडक्शन हो। वाटर का रिडक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है। अब रिडक्शन किसका होगा वो ये वैल्यू बताएगी। अगर इसके साथ पड़े हुए कैटायन का SRP इससे ज्यादा हुआ तो वो पहले रिड्यूस हो जाएगा, अगर इससे कम हुआ तो उसका रिडक्शन होने से पहले वाटर स्टार्ट कर देगा रिएक्शन। सिमिलरली अगर एक एनायन मैंने लिया है और साथ में वाटर पड़ा हुआ है, तो एनायन और वाटर में कंपटीशन होगा, ठीक है। अब वाटर का ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो ये रिएक्शन है और पोटेंशियली है। अगर इससे ज्यादा वैल्यू हुई, ठीक है, तो फिर वो एनायन प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इससे कम हुआ तो फिर वाटर जो है कंपटीशन में जीतेगा और फिर वाटर का ऑक्सीडेशन पहले होगा, ठीक है ना। तो ये सीधा सा है, रिडक्शन ज्यादा हो उस कैटायन को पहले प्रेफरेबली रिड्यूस कराएंगे, SOP ज्यादा हो जिसका उसको ऑक्सीडेशन पहले करवाएंगे एनायन का, ठीक है ना। अब इस पे बेस्ड अपन एग्जांपल देख रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ copper sulfate aqueous using प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अरे चुप नहीं होंगे क्या? यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, सो इट विल एक्ट एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक ना। अब रिएक्शंस क्या होगी वो देखना है। हमने लिया है कॉपर सल्फेट, तो ये यहां पे सॉल्यूशन में क्या देने वाला है? कॉपर +2 और SO4 -2, ठीक है। ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस। अब आप ये देखिए कि कंपटीशन जो है इसका कॉपर +2 हमने एकदम अकेला नहीं लिया है सॉल्यूशन, यहां पे इन दोनों के साथ जो है वाटर भी होगा। अब अगर वाटर पड़ा हुआ है तो इनका, इसका कंपटीशन वाटर के साथ होगा और इसका कंपटीशन वाटर के साथ होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि एट एनोड, अब एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? SO4 -2 वर्सेस वाटर। अब SO4 -2 जो है ये सल्फर कौन सी स्टेट में? +6, जो कि इसकी कौन सी स्टेट है? मैक्सिमम स्टेट। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में क्या बोल रहा हूं? सल्फेट का ऑक्सीडेशन, एनायन है, एनायन का मुझे कराना है ऑक्सीडेशन। सल्फेट ऑलरेडी, सल्फर इज इन इट्स मैक्सिमम स्टेट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, तो जब ऑलरेडी +6 स्टेट में होगा तो उससे ज्यादा जा नहीं सकता। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, और वो ऑप्शन कौन सा है? कि वाटर। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूं कि यहां से 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन +4H+ +O2 गैस इज रिलीज्ड।
और इसका SOP हमने कितना लिखा है, इज इक्वल टू -1.23 वोल्ट। यानी रिएक्शन कौन सी होने वाली है, वाटर का ऑक्सीडेशन यहां पर। ठीक, अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं 8 कैथोड। कैथोड पे अपने पास केटाइन कौन सा है, कॉपर +2। अब कंपटीशन किस में होने वाला है, कॉपर +2 वर्सेस वाटर में। और कैथोड पे रिएक्शन कौन सा होने वाली है, रिडक्शन। तो कॉपर +2 gains 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर मेटल एंड द पोटेंशियल E0 इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट। अब इसका कंपटीशन किसके साथ होने वाला है, वाटर के साथ। वाटर विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2OH- प्लस हाइड्रोजन एंड द पोटेंशियल इज इक्वल टू -0.83 वोल्ट। अब इन दोनों में अगर कंपटीशन है तो रिएक्शन उसकी होगी जिसका SRP ज्यादा है। तो SRP, ये दोनों वैल्यू कंपेयर करूं तो ये SRP ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी होने वाली है, Cu+2। अब Cu+2 होगा तो एक पॉइंट अपन यहीं से समझ लें, मेटलर्जी वाला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोलाइसिस से मेटल हम लेना चाह रहे हैं। ये जेईई में भी पूछा गया है ना, इस साल का मेंस है, पिछले साल के मेंस का क्वेश्चन है ये, कि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराना चाह रहा हूं एक्वस सॉल्यूशन का, तो मैं उससे कौन सा मेटल ले सकता हूं। वो मेटल ले सकता हूं जिसका SRP वाटर के SRP से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो, -0.83 वोल्ट से। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट इस वाटर के ऊपर होगा उसका तो हम उस मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं गेन कर सकते। हमें बता दूं आपको, नीचे की सीरीज में कॉपर सिल्वर ही नीचे आते हैं, ठीक ना। तो इसके नीचे कॉपर सिल्वर आएंगे तो कॉपर और सिल्वर को तो ले सकता हूं मैं इस मेथड से, लेकिन मैग्नीशियम इसके ऊपर आएगा, सोडियम इसके ऊपर आएगा। तो अगर मैं सोडियम के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा तो मुझे सोडियम मेटल नहीं मिलेगा, मैग्नीशियम मेटल नहीं मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन से। इसलिए मेटलर्जी में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था उनके मोल्टेन सॉल्यूशन का, ताकि उनका कंपटीशन वाटर से हो ही ना। अगर NaCl लेंगे हम मोल्टेन स्टेट में तो Na+ पड़ा हुआ है, तो Na+ इजीली सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने NaCl को पानी में घोल के लिया है तो फिर उसका कंपटीशन वाटर के साथ होगा, और वाटर के साथ होगा तो कैथोड पर SRP वाटर का ज्यादा होता है सोडियम से, तो फिर रिएक्शन कौन सी होने लग जाएगी। ये मैं अभी लिखाऊंगा वैसे, ठीक है ना। देखिए पॉइंट मैंने यहाँ भी बता दिया है, इस चीज को अपन और डिटेल में समझने वाले हैं। तो अब मुझे पता लग गया कि रिएक्शन कौन सी होने वाली है, ये और ये। अब हम इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन कट जाए, उससे नेट रिएक्शन आ जाएगी। चलो वो करते हैं, एक तो ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन। तो मैं सीधा जोड़ के लिख रहा हूं 2H2O इलेक्ट्रॉन काटते हुए 2Cu+2 से 4H+ प्लस O2 प्लस 2C। अब अपन ये समझते जाएं कि अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाती जाएगी, ठीक है, तो O2 गैस कहां पे रिलीज होने वाली है, एनोड पर, और कॉपर कहां डिपॉजिट हो जाएगा, एट कैथोड। इसका मतलब ये हो गया कि मैं कॉपर मेटल गेन कर सकता हूं, कॉपर मेटल बना सकता हूं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। अगर मेरे पास एक्वस कॉपर सल्फेट है तो हम उसे कॉपर मेटल ले सकते हैं, ठीक है ना। अब साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती जाएगी एनोड पर, H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इसका मतलब pH कम होता जाएगा एंड सॉल्यूशन बिकम एसिडिक। मान लो मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूं, pH 7 थी, जैसे जैसे ही रिएक्शन होगी वैसे वैसे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, एसिडिक। समझिए। तो ये कंक्लूजन हमें याद करना है कि कॉपर सल्फेट लेते हैं तो रिएक्शन कौन सी होती है, वाटर की होती है या कॉपर की होती है। अब इसके लिए ट्रिक मैं ये बता देता हूं
ट्रिक, मतलब ये सिर्फ याद करने के लिए है कि कॉपर +2 और SO4 -2, H प्लस और OH माइनस, वाटर को तोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो इससे तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉपर, और OH माइनस से क्या मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और H प्लस से होता तो H2 मिलता, OH माइनस से O2 मिलता। ये याद करने के लिए, मतलब ये एक्चुअल रिएक्शन नहीं है, H प्लस से H2, OH माइनस से O2। तो सॉल्यूशन में क्या बचता जाएगा, H2SO4। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बाई प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, तो बाई प्रोडक्ट इस सॉल्यूशन का होगा H2SO4, और सॉल्यूशन क्या होता जाएगा ऐसे। बाई प्रोडक्ट कैसे दिया, सल्फेट तो ऐसा कैसा पड़ा था सॉल्यूशन में, और क्या चीज बनती जा रही है, H प्लस। तो H प्लस और SO4 -2 दोनों प्रेजेंट है, तो मैं किसकी प्रेजेंस मान सकता हूं, समझ गया बात हो, ठीक है। तो वैसे तो इसे आइसोलेट करना मुश्किल है, इसलिए अपन इसको बाई प्रोडक्ट ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। आइसोलेशन की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अपन इसको जो है बाई प्रोडक्ट ये बोलेंगे H प्लस है साथ में O2, लेकिन O2 कहां से बाहर निकल गई, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगी, गैस है। तो अल्टीमेटली में फायदा क्या हुआ कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर जमा होने लग गया। अब मैं इस कंक्लूजन को यहां लिख देता हूं, नोट, metal having more value of SRP than SRP of water, जिसकी वैल्यू कितनी है -0.83 वोल्ट, can be obtained from electrolysis। इसका मतलब Ag मेटल ले सकते हैं हम, कॉपर मेटल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम नहीं ले सकते, मैग्नीशियम नहीं ले सकते। कारण क्या है कि जो सीरीज मैंने लास्ट क्लास में कराई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें SRP के ऑर्डर में सबसे ऊपर आ रहा है, नीचे जाने पे SRP बढ़ रहा है। तो सोडियम, लिथियम ये सब ऊपर आ रहे हैं मेटल, वाटर कहीं बीच में आ रहा है। तो वाटर से कम इनका SRP है, तो ये वाटर से कंपटीशन में हारेंगे और इनका रिडक्शन नहीं होगा। लेकिन ये दोनों मेटल वाटर की नीचे की साइड है, तो इनका SRP ज्यादा है वाटर से, तो ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये मेटलर्जी का प्रिंसिपल हो गया कि हम इस मेटल को ले सकते। क्वेश्चन आ चुका है ऐसा कैसा जेईई में कि विच मेटल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ऐसा ही क्वेश्चन था। या ये ऐसा था कि विच मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन, आंसर उसका मैग्नीशियम था। तो बाकी 3 मेटल जो है कॉपर, सिल्वर और इस तरीके से दिए हुए थे, जिनका SRP ज्यादा था वाटर से। और मैग्नीशियम, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ पे आते हैं, ऊपर की साइड आते हैं, तो उनका SRP लो है। अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे जमाया है, नीचे की तरफ SRP बढ़ते हुए। NCERT में उल्टा दिया हुआ है, नीचे जो SRP कम हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे कि नीचे SRP बढ़ता जा रहा है अपनी सीरीज में, तो उस हिसाब से ये रिडक्शन पॉसिबल होगा। हम यहां ले रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। अब सेम मेटल के मैंने इलेक्ट्रोड ले लिए, तो दे विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, सो दे विल बी कॉल्ड एज एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो अपन ये देखें कि यहां कंपटीशन किस किस में होगा। कॉपर सल्फेट टूट के क्या देगा, कॉपर +2 SO4 -2, और वाटर के साथ इसका कंपटीशन होगा, ठीक। ये रिएक्शन ऐसी की ऐसी है। थोड़ा सा यह मैं चेंज करूंगा कि यहां पे कंपटीशन में एक चीज और आ जाएगी, कॉपर। और कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन हो तो कॉपर विल कन्वर्ट इनटू कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। अब आप ये बताइए, इसका पोटेंशियल मैं लिख चुका हूं, याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, पर ये पोटेंशियल इसका कितना होगा, इसका पोटेंशियल होगा E0 = -0.34 वोल्ट। इसका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। अब कंपटीशन इन दोनों में होने वाला है। अब इन दोनों में है, तो किसका SOP ज्यादा है ये डिसाइड करना है मुझे। ये SOP वैल्यू है, बोलो, दोनों को देखें अपन, किसका SOP ज्यादा है। कॉपर का ही ज्यादा है, माइनस साइन के साथ देखना है, मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, माइनस के साथ है, ये ज्यादा है इसका मतलब।
तो अगर ये ज्यादा है तो अब की बार रिडक्शन कौन सी, ऑक्सीडेशन किसका होने वाला है, कॉपर का, इसको हटा दूंगा। यानी कि अगर ये रिएक्शन हुई और एक ये रिएक्शन हुई तो मैं इसको जोड़ के लिख दूं, इधर नोट कर लेना चलूंगा, मैं इसको जोड़ के लिख रहा हूं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी ये बताओ। ओवरऑल रिएक्शन होगी कि कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 2 प्लस कॉपर, ठीक। ये रिएक्शन कहां होने वाली है, यहां से एनोड पे, और ये रिएक्शन कहां होने वाली है, कैथोड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका कंक्लूजन। अगर ऐसा हुआ तो प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट बनी रहेगी। इससे पहले वाले केस में जो मैंने जस्ट पहले कराया है उसमें आप ये देखो कि कॉपर प्लस 2 की साइड आ रहा है, रिएक्टेंट साइड। इसका मतलब उस वाले केस में आप एक पॉइंट और लिखोगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 डिक्रीजेस। इससे पहले वाले केस का O2 बढ़ रहा था, ठीक है ना, कॉपर जमा हो रहा था, लेकिन रिएक्टेंट में क्या चीज खत्म होती जा रही है, कॉपर प्लस 2। तो वहां पे एक पॉइंट लिख लेना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 डिक्रीजेस, इससे पहले वाले केस में। इधर आ जाते हैं अपन। इस केस में क्या होगा, कॉपर प्लस 2 जितना खत्म होगा उतना ही बनेगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। ये किस साइड पे है, एनोड पे, और वो किस साइड है, कहते हैं। तो मास ऑफ कॉपर रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड एज एनोड, जिसको मैंने एनोड की तरह यूज किया है, डिक्रीजेस। यानी अगर ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता गया तो समय के साथ क्या होता जाएगा कि मास ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड डिक्रीज करता जाएगा और मास ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड एज कैथोड इंक्रीजेस। सही है। अब ये चीज हम कहां यूज करते हैं, मेटलर्जी में हम पढ़ चुके हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर में हम इस चीज का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कि अगर एक कंटेनर में मैं 2 रोड रख देता हूं, एक पतली रोड है मेरे पास कॉपर की, एक जो है इसको मैं ले लूं, ये मोटी रोड हमने रखी है कॉपर एज ए एनोड, लेकिन ये इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। हमने एक जो रोड हमने मेटलर्जी से ली, जिसे अपन ने याद है तो पायरोमेटलर्जी करवाया था, CuFeS2 को रोस्टिंग करवा के, फिर ऑटो रिडक्शन हुआ था, ब्लिस्टर कॉपर मिला था। तो जो ब्लिस्टर कॉपर है उसमें मान लीजिए 95% प्योरिटी कॉपर, तो उसे मुझे 99.99% करना है। तो हमने इम्प्योर कॉपर की रोड यहां लगा दी एज ए नोड, और एक बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप यहां लगा देते हैं, इट इज प्योर कॉपर रोड, और इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से इस तरीके से, प्लस माइनस। तो माइनस से जुड़ा हुआ हिस्सा क्या रहेगा, कैथोड, और प्लस से जुड़ा हुआ हिस्सा क्या रहेगा, एनोड। सॉल्यूशन हम यहां भर देते हैं। द सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, रिएक्शन क्या होगी कि यहां से कॉपर के एटम इस सॉल्यूशन में आने लग जाएंगे कॉपर प्लस 2 की फॉर्म। कौन सी रिएक्शन है ये, एनोड पे कॉपर से क्या बनने लग जाएगा, कॉपर प्लस 2 ठीक। कॉपर आने लग गया कॉपर प्लस 2 की फॉर्म में, ठीक है। साइमल्टेनियसली कॉपर प्लस 2 विल डिपोजिट हियर। कौन सी रिएक्शन है, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर। तो जितना कॉपर प्लस 2 बना उतना ही जाके जमा हो गया। नेट रिएक्शन क्या हो रही है कि कॉपर इधर से निकल के इधर जमा होता जा रहा है। तो इम्प्योर कॉपर रोड का मास कम होता जाएगा और प्योर कॉपर रोड का मास बढ़ता जाएगा। समझ गए बात हो। सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट बनी रहेगी, मास कम होगा, मास ज्यादा हो जाएगा टाइम के साथ। और जो इसमें इम्प्योरिटी थी वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं एनोड मड।
एनोड मड में प्रीशियस मेटल लाइक सिल्वर और गोल्ड प्रेजेंट होते हैं, तो इसको अलग रिफाइन किया जाता है। तो ये मेथड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। अगेन यहां भी हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? ओनली दिस मेथड कैन बी यूज फॉर द मेटल इफ मेटल हैज more SRP than water। क्यों? अगर मान लो SRP वाटर से कम हुआ तो ये कॉपर +2 यहां आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वाटर अगर ज्यादा हुआ तो फिर वाटर का रिडक्शन हो जाएगा, तो यहां से यूं तो हो जाएगा लेकिन यहां से यहां नहीं पहुंच पाएगा। तो ये मेथड मैं सभी मेटल के लिए यूज नहीं कर सकता। किन के लिए यूज कर सकता हूं? जो वाटर के नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिनका SRP ज्यादा है वाटर से। उसमें कौन कौन से मेटल आते हैं मैं इसको यूज करता हूं, एग्जांपल निकल, कॉपर या सिल्वर, इनके लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन और कोई मेटल है जैसे मैग्नीशियम है तो मैं मैग्नीशियम के लिए यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कि मेटलर्जी में काम आता है। तो उसका लॉजिक आप समझ चुके होंगे यहाँ पे कि हम इस किस तरह से एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं या प्योरिफिकेशन यूज करते हैं, ठीक। नोट करो बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहां पे किसकी तरह काम करेगा? एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अब रिएक्शन कौन कौन सी होगी? एक तरफ Ag+ है और एक तरफ NO3- है। इसका कंपटीशन वाटर के साथ है। Ag+ इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ag में जमा होगा और इसका SRP है इज इक्वल टू +0.80 वोल्ट और वाटर का SRP मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी इज इक्वल टू -0.83 वोल्ट। अब दोनों का कंपटीशन है तो ज्यादा कौन सा है? तो रिएक्शन में Ag+ जमा हो जाएगा। कहां पे? कैथोड पे। एनोड पे आ जाते हैं। NO3- का कुछ नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ऑलरेडी इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे आगे हम बढ़ा नहीं सकते इसको। तो अब बचा कौन? वाटर ही बचा ना। तो वाटर का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन + 4H+ + O2, O2 गैस निकल जाएगी। अब आप ये कह सकते हो कि एस इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, अब ये दोनों रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, हम इसको जोड़ देंगे दोनों को तो मुझे क्या मिल जाएगा? नेट रिएक्शन मिल जाएगी। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता जाएगा? Ag+ खत्म होता जाएगा तो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। Ag+ कहां जमा हो जाएगा? कैथोड प्लेट पे जाके। तो मास ऑफ कैथोड, मास ऑफ कॉपर एट कैथोड इंक्रीजेस। सही है, इधर आ जाते हैं। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो H+ बनते जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंक्रीज करती जाएगी, उससे pH क्या होती जाएगी? एसिडिक जो है वो बढ़ता जाएगा और ऑक्सीजन गैस कहां पे रिलीज होगी? एट एनोड। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि डेटा बेस्ड है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड व्हाट विल टेक प्लेस, और मल्टीपल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। pH कहां पे डिक्रीज होगी? नियर कहां पे? एनोड। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑप्शन में दे दे कि pH डिक्रीजेस नियर कैथोड, गलत है। थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देगा क्वेश्चन बन जाएगा अच्छा। समझ गए बात को? ऑक्सीजन गैस रिलीज नियर कैथोड, गलत हो जाएगा। कहां पे रिलीज होगा? रिएक्शन तो कहां पे हो रही है? एनोड। वहां से समझ गए बात को? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, लेकिन ये याद करने वाला पॉइंट।
और ट्रिक आप ये याद कर सकते हो कि Ag प्लस प्लस NO3 माइनस H प्लस OH, इससे O2 और इससे Ag, और साथ में क्या बनने लग गया HNO3, तो सॉल्यूशन क्या होता गया एसिडिक। बोलो, पता लग रहा ना यहां से सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, HNO3 यानी एसिडिक, Ag जमा हो जाएगा O2, ये याद करने के लिए जी। इसको प्रॉपर हटा के Ag कर लेना, तो मास ऑफ Ag एट कैथोड इंक्रीजेस। कि Ag जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उसकी जगह मैं Ag के ही मेटल यूज कर लूं, Ag, तो अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या बन जाएगा। अब कंपटीशन जो है एनोड पे अगर मैं बात करूं, ये काम बात कर रहे थे कैथोड पे और ये कहां बात कर रहे थे एनोड पे, तो एनोड पे एक रिएक्शन की और पॉसिबिलिटी है कि Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसका पोटेंशियल SOP कितना हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 0.80 वोल्ट, और इसका SOP कितना है वाटर का इज इक्वल टू माइनस 1.23 वोल्ट। अब अगेन अपन को डिसाइड करना है, तो कैथोड पे तो यही रिएक्शन होगी, इन तीनों में डिसाइड करना है तो ये तो हो नहीं सकता। इन दोनों में Ag का SOP ज्यादा है, माइनस साइन के साथ देखना है। अगर ये ज्यादा है तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, अब मैं रिएक्शन कौन सी लिख दूं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस Ag प्लस प्लस Ag से क्या बनने वाला है, Ag प्लस Ag प्लस। ये Ag प्लस किस साइड का है, कैथोड साइड का, खत्म होगा और ये कहां जमा कर देगा इसे, कैथोड, और ये किस साइड का था, एनोड। तो इसका मतलब अल्टीमेटली बिल्कुल वही रिएक्शन है जो अभी कॉपर के लिए यूज किया। इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्वर, प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्वर। यानी अगर मैं ऐसे कैसे एक सॉल्यूशन ले लूं कंपार्टमेंट, यहां पे मैं इम्प्योर सिल्वर ले लूं और इसकी बगल में मैं पतली स्ट्रिप रख दूं प्योर सिल्वर, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, प्लस माइनस, ये कैथोड ये एनोड, दिस इज एनोड। और अगर मैंने यहां पे सॉल्यूशन भर दिया है किसका, Ag प्लस एक्वस, AgNO3 एक्वस, तो जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, रिएक्शन अगर होती जाएगी तो जो यहां से Ag के एटम है, ये Ag के एटम इस सॉल्यूशन में आने लग जाएंगे किसकी फॉर्म में, Ag प्लस की फॉर्म, और यहां से इधर जाके जमा होने लग जाएंगे Ag के। यानी इसका मास मैं कह सकता हूं कि मास ऑफ इम्प्योर सिल्वर, इम्प्योर Ag एट एनोड क्या होता जाएगा, डिक्रीजेस, और Ag प्लस यहां से जाके यहां जमा होता जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि मास ऑफ प्योर Ag एट कैथोड इंक्रीजेस। रिएक्शन समझ रहे हैं, इधर से आके इधर आया, यहां से यहां चला गया, और सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस की क्या रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जितना खत्म होगा Ag प्लस उतना ही बन जाएगा स्टोइकोमेट्रिक हिसाब से, 1:1 का रेशियो। तो अल्टीमेटली वी कैन यूज दिस मेथड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्वर ऑल्सो एज वेल एज कॉपर, है ना। लेकिन उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा कि इम्प्योर सिल्वर की रोड एनोड पे और प्योर सिल्वर की रोड कैथोड। तो अल्टीमेटली यहां से सिल्वर इनडायरेक्टली ऐसे घूमकर यहां जमा हो, और कॉन्सेंट्रेशन बहुत टाइम बाद भी AgNO3 की कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक, नोट करिए। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaBr सॉल्यूशन, NaBr सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब प्लेटिनम या ग्रेफाइट बोल दे, एक ही बात है यहां पे, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। यहां ग्रेफाइट भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन हम ये ना समझ लें
कि ग्रेफाइट इज ऑलवेज इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर हम एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं मोल्टेन का, तो वहां पे कार्बन जो है, मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, द ग्रेफाइट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर कभी भी ऐसा हुआ कि जिस मटेरियल का हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग गया तो फिर वो इनर्ट नहीं कहलाएगा, तब वो एक्टिव ही कहलाएगा। पर यहां पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको इनर्ट बोल सकता हूं। अब NaBr के सॉल्यूशन में कंपटीशन किस में होगा? Na+ पे, और इधर कहां होगा? Br- आयन। ये मैं ले रहा हूं कैथोड और ये मैं ले रहा हूं एनोड। ठीक। अब इसका कंपटीशन किसके साथ होने वाला है? वाटर के साथ। यहां Na+ से Na जमा हो जाएगा और वाटर से इधर इलेक्ट्रॉन लेकर 2H2O 2OH- प्लस H2। अब वैल्यूज मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। SRP सीरीज में सोडियम लिथियम सबसे ऊपर आ रहा है, तो इसका SRP लो होता है और इसका SRP हाई होता है कंपैरेटिवली, बस ये याद कर लें। तो अगर SRP इसका हाई है तो रिएक्शन कौन से होने वाली है? ठीक। तो क्या मैं एक्वस सॉल्यूशन में NaBr से सोडियम मेटल ला सकता हूं? नहीं। अगर सोडियम मेटल लेना है तो फिर वाटर को हटा दो और इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन स्टेट में ही करवाओ। Br- का कंपटीशन होगा तो ये बनाएगा Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसके कंपटीशन में वाटर होगा, वाटर से 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस यहां से O। अब अपन ये याद कर लें कि इसका SOP हाई होता है और इसका SOP लो होता है। वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं। ठीक। तो इन दोनों में कंपटीशन होगा तो क्या होगा? Br-। अब मैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दूं। कौन कौन सी को जोड़े अपन? इसको और इसको। क्या होने लग जाएगा? 2H2O प्लस 2Br- यहां Br2, ठीक है, प्लस 2OH- प्लस H2। बैलेंस होगी क्या? चेक कर लो। 2 दिमाग ज्यादा काम कर रहा है। सही है। अब एक्चुअली अपन ये सोचें, इसको स्टडी करना जरूरी है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अगर ये रिएक्शन इधर जाती गई तो क्या होता जाएगा। सबसे पहले तो मैं बोलूं Br- की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। Br2 कहां रिलीज होगा? एनोड पे। और हाइड्रोजन कहां रिलीज होगा? कैथोड। सही है। और कॉन्सेंट्रेशन OH- की सॉल्यूशन में बढ़ती जाएगी तो उससे POH कम होती जाएगी और pH क्या होती जाएगी? बढ़ती। यानी अल्टीमेटली सॉल्यूशन बिकम बेसिक। अब याद करने के लिए तो फिर क्यों बात कर रहा है बीच में? कोई समस्या हो तो मेरे से। ये तो हो गया रिएक्शन, ठीक है। अब ये डेटा के बेस पे प्योरली। अब इसके ट्रिक के लिए अपन कैसे याद करेंगे इसे कि Na+, Br-, H+ और OH-। कंपटीशन किस में है? इनके हिसाब से देखें तो H+ से क्या रिलीज हो जाएगा? H2। और Br- से क्या रिलीज हो जाएगा? Br। और ये दोनों मिलकर ये क्या बना देंगे? द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। बाई प्रोडक्ट इज कास्टिक सोडा NaOH। तो एस ब्लॉक चैप्टर में जब अपन NaBr का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं एक्वस स्टेट में, अगर मैं मोल्टेन स्टेट में कराता तो सोडियम मेटल मिल जाता, Br2 गैस मिल जाती। लेकिन अगर मैं एक्वस फॉर्म में कराऊंगा तो बाई प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? NaOH। तो ये NaOH बनाने का मेथड है। सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा तो pH क्या हो जाएगी? समझ गए बात को? ठीक है ना। बाई प्रोडक्ट क्या बन गया? ये ऐसे याद कर लोगे ट्रिक से। NaOH बाई प्रोडक्ट, इससे H2, इससे Br। पता। अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl solution using platinum electrode।
अब NaCl वाला केस जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, देखो एक एक्सेप्शन आता है। कैथोड पे अगर मैं रिएक्शन देखूं, Na+ और Cl- इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका कंपटीशन किसके साथ होने वाला है, वाटर के साथ, ठीक है ना। अब इन दोनों में अगर कंपटीशन होगा तो इसका SRP लो होता है और इसका SRP हाई होता है, वैल्यू वाइज, डेटा वाइज। तो फिर किसका रिडक्शन होगा, वाटर। और कैसे होगा रिडक्शन, कि यहां से क्या बनने लग जाएगा, 2OH- प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके। यहां Cl- से Cl2+ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। और इधर वाटर से यहां पर इलेक्ट्रॉन प्लस H+ प्लस यहां से क्या बन जाएगा, O2, ठीक। अब आप यहां ये देखो कि इस केस में इसका SOP जो है वो होता है, इसका SOP जो है यहां से हम बोले इसके कंपैरिजन में इसका SOP हाई है, SOP हाई है, इसका SOP लो है। पर अब अगर इसके बेसिस पर मैं देखूं तो रिएक्शन कौन सी होने वाली है, वाटर वाली। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि रिएक्शन होती है Cl- ठीक है ना। अब Cl- की रिएक्शन क्यों हो रही है, उसका कारण देख रहे हैं। रीजन ये है कि SOP ऑफ वाटर इज मोर देन SOP ऑफ Cl-, but oxidation of water is very slow according to kinetics. So extra potential is applied, is required, and oxidation of Cl- takes place. This extra potential is called as over potential. चलिए, तो अभी तक हमने जो एग्जांपल देखा उसके हिसाब से तो हम प्योरली किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, SOP और SRP की वैल्यू के बेसिस पे। लेकिन होगा क्या, एक फैक्टर और काम करता है यहाँ पे। वो फैक्टर कौन सा काम करता है कि रिएक्शन की काइनेटिक्स का मतलब स्लो और फास्ट, ठीक है। अब ऐसा होता है कि वैसे तो SOP इसका हाई है पर इसका ऑक्सीडेशन बहुत स्लो है। अब अगर मान लो किसी रिएक्शन को बहुत स्लो है तो हमें उसे तेज करना है, ठीक है ना। अगर मैं रिएक्शन को तेज करने के लिए तेज करना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पोटेंशियल बढ़ा देना चाहिए इलेक्ट्रोड्स पे, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस वजह से हो रहे हैं, वो उस चार्ज की वजह से हो रहे हैं जो प्लेट पे रखा हुआ है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, अगर प्लेट पे चार्ज ज्यादा होगा तो रिडक्शन तेजी से होने लग जाएगा। दो फैक्टर अफेक्ट करेंगे रिडक्शन को, या तो ये आयन जो है इसकी टेंडेंसी रिडक्शन होने की बहुत ज्यादा हो, जब टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी तो SRP हाई होगा, तो एक वैल्यू डिसाइड करेगी इसका SRP, ठीक है। और एक चीज डिसाइड करेगी कि जो प्लेट यहां रखी हुई है इसमें कितना पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं। हम जितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, उतनी तेजी से आयन को खींचेगा। अब सिंस यहां पर वाटर का ऑक्सीडेशन बहुत स्लो होता है तो हम इस चीज को, रिएक्शन को तेज कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा देते हैं बैटरी में, जिसको ओवर पोटेंशियल का नाम देते हैं। अब उस केस में क्या होता है कि जैसे ही मैंने पोटेंशियल लगाया तो उस पोटेंशियल की वजह से इसकी टेंडेंसी कम थी जाने की, लेकिन प्लेट पे जैसे ही मैंने ज्यादा पोटेंशियल लगाया, ओवर पोटेंशियल, तो फिर ये Cl- तेजी से भागने लग गया। ट्रिक अपन ये याद कर सकते हैं कि ये चार्ज है आयन, यहां चार्ज नहीं है, तो जैसे प्लेट पे ज्यादा चार्ज आया Cl- भाग के पहले प्रिफरेबली इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है।
तो ये एक्सेप्शन इसलिए है कि एसओपी लो होते हुए भी इसी का केस होगा। अब हम ये स्टडी कर ले यहां पे कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस होता जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने से क्या क्या होगा वो चीज देख रहे हैं यहां पे। जैसे यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता गया तो वाटर का मास कम होता जाएगा, ठीक है, OH माइनस बढ़ता जाएगा। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन नियर कैथोड क्या होती जाएगी, इंक्रीज कर, उससे क्या होगा, POH कम होता जाएगा और POH कम होगा तो pH की वैल्यू बढ़ और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। इधर आ जाते हैं, अगर इधर हम देखें तो रिएक्शन ये होने वाली है, इसका मतलब Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, Cl2 रिलीज हो जाएगा। कहां रिलीज हो जाएगा, एट, सही है। तो ये तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। याद करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस, इससे Cl2, इससे H2, और बाई प्रोडक्ट क्या बन गया इसमें भी, तो यहां भी आप लिख सकते हो कि बाई प्रोडक्ट इज NaOH। तो एक कास्टिक सोडा बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है कि NaCl ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, 30% सॉल्यूशन के आसपास लेते हैं, तो NaCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेकर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते जाएं, ठीक है। तो मुझे सोडियम मेटल नहीं मिल सकता, कारण समझ में आ गया, सोडियम मेटल नहीं मिल सकता क्योंकि उसका SRP कम है वाटर से, ठीक है। तो हम उसमें बाई प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, NaOH। अगर मुझे NaCl सोडियम मेटल लेना है तो क्या करवाना पड़ेगा, उस केस में मुझे NaCl मोल्टेन स्टेट में लेना पड़ेगा, ठीक, नोट कर लो फटाफट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर in presence of dilute H2SO4, dilute H2SO4 using platinum electrode। अब देखो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस बिल्कुल आसान है कि H2 प्लस O2 वाटर बनाते हैं, उल्टा कर देंगे H2O से H2 प्लस O2 बनने लग जाएगा। रिएक्शन लिखता हूं मैं अभी, डाइल्यूट H2SO4 वाटर दोनों तरफ है, किस साइड है, कैथोड साइड भी है और एनोड साइड भी, लेकिन साथ में थोड़ी सी मात्रा में हमने H2SO4 डाला हुआ है, ठीक है। ये H2SO4 का काम सिर्फ ये है कि ये कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट आता है, ठीक है। तो हम ये देखें कि सम अमाउंट ऑफ H2SO4 इज एडेड, some amount of H2SO4 is added to improve conductivity। कंडक्टिविटी बढ़ा देगा क्योंकि आयंस बढ़ जाएंगे, तो आयंस के बढ़ने की वजह से जो है आसानी से इलेक्ट्रोलाइसिस होने लग जाएगा। अब कंपटीशन देखें अपन, यहाँ पे कैथोड पे H प्लस भी होगा और यहाँ पे जो है SO4 -2, इसका तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, ठीक ना। इसमें अगर मैं देखूं तो मैं इसे नेग्लिजिबल अमाउंट में डाल रहा हूं, तो नेग्लिजिबल अमाउंट में डाल रहा हूं तो यहां H2O से कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज होगा और H2O से यहां क्या रिलीज होगा, O2। अगर मैं पूरी रिएक्शन लिख दूं, पूरी रिएक्शन क्या है, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां आगे क्या हो जाएगा, 2 इससे 2OH माइनस प्लस H2, और इधर जो है रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, 2H2O से 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 प्लस 4H प्लस। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में लिया तब तो फिर इसका SOP अगर मैं देखूं तो ये H2 रिलीज करता है, इसका SRP होता है 0 और इसका SRP होता है -0.83 वोल्ट। तो प्रिफरेबली तो ये है, प्रिफरेबली तो कौन सा है, H प्लस वाला, ठीक ना। ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो ये होने लग जाएगा, तब भी आप जोड़ोगे तो वही रिएक्शन आ जाएगी। अगर मान लो मैं बोलूं कि ये रिएक्शन हो रही है, हमने काफी सफिशिएंट क्वांटिटी में डाला है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, 4H प्लस
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से 2s2। अब जब आप जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, अल्टीमेटली 2s2 से क्या बन गया 2s2 प्लस O2। सिंपल रिएक्शन है। वाटर का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी कहां पर, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कहां रिलीज हो जाएगी। समझ गए बात को? ठीक। वाटर का सिंपल डिसोसिएशन करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करा रहे हैं, दो गैसेस निकलेगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कैथोड पे ऑक्सीजन एनोड पे, सिंपल ये टूट जाए। और जब हम इनको बाहर निकाल के दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो फिर इनसे वाटर भी फॉर्म हो सकता है। रिएक्शन कैन गो इन टू साइड। पर अपन ऐसा करेंगे जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो सेपरेट कर देंगे दोनों को, एक ग्लास वॉल की ग्लास शीट लगा देंगे ताकि हाइड्रोजन इधर निकल जाए, ऑक्सीजन, क्योंकि अगर वो दोनों कांटेक्ट में आ गई तब तो फिर दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और एक्सप्लोजन के साथ होती है, वाटर जो है वो तुरंत बन जाएगा। तो ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो यहां पर हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया हुआ है, थोड़ी सी मात्रा H2SO4 की डाली हुई है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेता हूं तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली में आता है ये प्रोसेस बनाने का, इससे H2O2 पेरोक्साइड बनाया जाता है। वो कैसे बनता है वो होता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मैंने लिया तो ये दो तरह के आयंस देगा, कौन कौन से, H+ और HSO4-। अब यहां पर ये कैथोड पे अगर गया तो कैथोड पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2, और इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन दे देगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक। दूसरी रिएक्शन 2HSO4- यहां से बदलने लग जाएगा H2S2O8 में और दो इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे। ये जो एसिड बना है इसका कॉमन नेम होता है मार्शल एसिड। ठीक, या इसका एक और नाम है परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अगर मार्शल एसिड मिल गया तो हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइसिस के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बाहर निकाल के इसकी रिएक्शन वाटर से कराने लग जाऊं तो ये दो एसिड में टूट जाता है, H2SO4 और H2SO5। H2SO5 को हम बोलते हैं कॉमन नेम में केरो एसिड, और इसका दूसरा नाम है पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन फर्दर वाटर से कराने लग जाऊं तो ये अल्टीमेटली जाता है H2SO4 प्लस लास्ट में बना देता है H2O2। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इंपॉर्टेंट मेथड भी है क्योंकि एक जगह और आता है ऑक्सीजन फैमिली। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो दो आयन से H+ हाइड्रोजन रिलीज होगी कहां पे, नियर कैथोड, और यहां क्या बनेगा 2HSO4- से H2S2O8 जिसको हम बोलते हैं मार्शल एसिड, और मार्शल एसिड टूट के H2SO4 H2SO5 केरो एसिड से H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, तो ये हमने क्या पढ़ा है अब तक, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये केसेस हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, चलो ये